क्या कोई इंसान सिर्फ शब्दों से आपके दिमाग पर असर डाल सकता है? क्या कोई बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए आपको धीरे धीरे कंट्रोल कर सकता है? और क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बाद में एहसास हुआ हो कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था? आज की ये हिंदी ऑडियो बुक आपके सामने डार्क साइकोलॉजी की वो दुनिया खोलने वाली है जिसे लोग समझते कम है लेकिन इस्तेमाल बहुत करते हैं। इस किताब में आप जानेंगे मैनिपुलेशन कैसे काम करता है, लोग इमोशंस का इस्तेमाल करके दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोन और साइकोलॉजी के जरिए इंसान के दिमाग को कैसे पढ़ा जाता है। लेकिन ये सिर्फ दूसरों को समझने की किताब नहीं है, ये खुद को बचाने की भी गाइड है। क्योंकि जब आप मैनिपुलेशन को पहचानना सीख जाते हैं तब कोई आसानी से आपके इमोशंस के साथ खेल नहीं पाता। इस सफर में हम चैप्टर बाय चैप्टर आसान भाषा में हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि हर बात को महसूस भी करें। अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि कुछ लोग हर सिचुएशन में अपना फायदा कैसे निकाल लेते हैं, अगर आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। और सबसे जरूरी बात, नॉलेज का इस्तेमाल हमेशा सही डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि समझदारी वही है जो खुद को और दूसरों को नुकसान से बचाए। तो अपनी सोच को खुला रखिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो शायद लोगों को देखने का आपका नजरिया बदल दें। हिंदी ऑडियो बुक फैमिली में आपका दिल से स्वागत है। आप देश के किस शहर, किस गांव या किस कंट्री से सुन रहे हैं, जरूर बताइए। अब शुरू करते हैं चैप्टर वाइज जर्नी। चैप्टर 1। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान धीरे धीरे आपकी सोच बदल रहा है? शुरुआत में उसकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, वो आपकी तारीफ करता है, आपको समझने की कोशिश करता है और ऐसा महसूस कराता है कि वो आपकी बहुत परवाह करता है। लेकिन समय के साथ आप नोटिस करते हैं कि आपके फैसले बदलने लगे हैं। आप पहले जैसे कॉन्फिडेंट नहीं रहे, आप हर छोटी बात में उसी की अप्रूवल ढूंढने लगे हैं और सबसे खतरनाक बात, आपको ये सब नॉर्मल लगने लगता है। यहीं से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानी इमोशंस, फियर्स, डिजायर्स और कमजोरियों का इस्तेमाल करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब सिर्फ बुराई नहीं है, असल में ये इंसानी बिहेवियर को गहराई से समझने की टेक्निक है। हर इंसान के अंदर कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं। कोई अटेंशन चाहता है, कोई प्यार चाहता है, कोई एक्सेप्टेंस चाहता है और कोई डर से फैसले लेता है। जब कोई इंसान इन कमजोरियों को समझकर उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगता है, तब मैनिपुलेशन शुरू होता है। सोचिए, अगर कोई बार बार आपको यह महसूस कराए कि आपके बिना वो टूट जाएगा, तो धीरे धीरे आप गिल्टी फील करने लगते हैं। आप अपनी खुशी से ज्यादा उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचने लगते हैं। यही इमोशनल मैनिपुलेशन है। कई बार मैनिपुलेटर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो कभी सीधे कंट्रोल नहीं करते, वो बस सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। वो ऐसे वर्ड्स चुनते हैं जो आपके इमोशंस को हिट करें। वो ऐसे एक्सप्रेशंस देते हैं कि आपको लगे गलती आपकी है। धीरे धीरे इंसान खुद पर शक करने लगता है। कभी कभी मैनिपुलेशन प्यार के नाम पर होता है, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी रिश्तों में, कभी ऑफिस में और कभी सोशल मीडिया पर भी। कुछ लोग सिंपैथी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ डर का, कुछ साइलेंस का और कुछ फेक काइंडनेस का। अब सवाल आता है, मैनिपुलेशन काम कैसे करता है? हर इंसान इमोशनल डिसीजंस लेता है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से फैसले लेते हैं, लेकिन सच यह है कि इमोशंस हमारी सोच को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं। जब कोई इंसान आपकी इमोशंस को समझ लेता है, तब वो आपकी रिएक्शंस को भी प्रिडिक्ट करने लगता है। मान लीजिए कोई इंसान हमेशा आपकी तारीफ करता है, वो आपको स्पेशल फील कराता है, धीरे धीरे आपका ट्रस्ट जीत लेता है। फिर एक दिन वही इंसान आपसे कोई बड़ा फेवर मांगता है। क्योंकि आपने इमोशनली कनेक्शन फील किया, इसलिए मना करना मुश्किल हो जाता है। यही साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है। कुछ लोग गिल्ट क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नीड्स कर सकते। कुछ लोग डर पैदा करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब खराब हो जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो पहले कुछ कहते हैं, फिर बाद में मुकर जाते हैं और जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको ही गलत साबित करने लगते हैं। धीरे धीरे इंसान मेंटली वीक फील करने लगता है। उसे लगता है शायद गलती उसी की है, और यही मैनिपुलेशन की सबसे डेंजरस स्टेज होती है। लेकिन एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है, हर इन्फ्लुएंस गलत नहीं होता, हर परसुएशन मैनिपुलेशन नहीं होता। अगर कोई टीचर आपको मोटिवेट करता है, अगर कोई दोस्त आपको बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करता है, अगर कोई पेरेंट आपको सही रास्ता दिखाता है, तो ये हेल्दी इन्फ्लुएंस है।
फर्क सिर्फ इंटेंशन का होता है। हेल्दी इन्फ्लुएंस आपको स्ट्रांग बनाता है, लेकिन मैनिपुलेशन आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाता है। अब एक बड़ा सवाल, क्या डार्क साइकोलॉजी ईविल है? इसका जवाब सीधा नहीं है। नॉलेज खुद में ना अच्छी होती है ना बुरी, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। जैसे एक नाइफ से कोई खाना बना सकता है और कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही साइकोलॉजी को कोई हीलिंग, ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और कोई कंट्रोल, मैनिपुलेशन और हार्म के लिए। इसलिए इस नॉलेज को समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप मैनिपुलेशन को पहचानना सीख जाते हैं, तब कोई आसानी से आपकी इमोशंस के साथ खेल नहीं पाता। आप लोगों की बातें सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि उनके पीछे की इंटेंशन भी समझने लगते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, दुनिया में हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, हर मीठी बात केयरिंग नहीं होती, और हर इंसान जो आपको समझता हुआ दिखे, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए अच्छा ही सोच रहा हो। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। जितना ज्यादा आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे, उतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। अब आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे मैनिपुलेशन की अलग अलग टेक्निक्स कैसे काम करती हैं, और लोग बिना एहसास कराए दूसरों के माइंड पर कंट्रोल कैसे बनाते हैं। चैप्टर 2। हर इंसान किसी न किसी तरह दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। इन्फ्लुएंस इंसान को मोटिवेट करता है, जबकि मैनिपुलेशन इंसान को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है। मैनिपुलेटर्स इंसानी इमोशंस को बहुत ध्यान से समझते हैं। उन्हें पता होता है कौन जल्दी ट्रस्ट करता है, कौन अटेंशन चाहता है, कौन डरता है, और कौन इमोशनल प्रेशर में जल्दी फैसले लेता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि मैनिपुलेशन हमेशा साफ दिखाई नहीं देता। कई बार वो प्यार, केयर, कंसर्न और रिस्पेक्ट के पीछे छुपा होता है। सबसे पहली टेक्निक है झूठ बोलना। मैनिपुलेटर्स हमेशा बड़ा झूठ नहीं बोलते, कई बार वो आधा सच बोलते हैं, बस वही बातें बताते हैं जिससे उनका फायदा हो। धीरे धीरे सामने वाला कंफ्यूज होने लगता है, उसे समझ नहीं आता कि किस बात पर भरोसा करे, और यही कंफ्यूजन मैनिपुलेटर की ताकत बन जाती है। दूसरी टेक्निक है ट्रूथ ट्विस्टिंग, यानी सच को मोड़ देना। अगर आप उनकी गलती पकड़ लें तो वो तुरंत टॉपिक बदल देंगे। वो आपकी ही गलतियां निकालने लगेंगे और डिस्कशन असली इशू से हट जाएगा। धीरे धीरे इंसान खुद को एक्सप्लेन करने में उलझ जाता है और मैनिपुलेटर बच निकलता है। अब अफेक्शन विड्रॉल को समझिए। कुछ लोग प्यार, अटेंशन और केयर का इस्तेमाल रिवॉर्ड की तरह करते हैं। जब आप उनकी बात मानते हैं तो वो बहुत केयरिंग दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही आप डिसएग्री करते हैं, वो अचानक कोल्ड बिहेवियर दिखाने लगते हैं। ना ठीक से बात करेंगे, ना अटेंशन देंगे, ना इमोशंस दिखाएंगे। इसका मकसद होता है आपको इमोशनली अनकंफर्टेबल फील कराना, ताकि आप फिर से उनकी बात मान लें। अब सरकास्टिक जोक्स। कुछ लोग मजाक के नाम पर इंसल्ट करते हैं। वो आपकी कमजोरी पर जोक बनाएंगे, और अगर आप हर्ट फील करें तो कहेंगे मजाक था, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। लेकिन बार बार होने वाला ऐसा मजाक इंसान के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे कमजोर करने लगता है। अब हेल्पलेसनेस की टेक्निक। कुछ मैनिपुलेटर्स खुद को इतना कमजोर दिखाते हैं कि सामने वाला गिल्ट फील करने लगे। वो हर छोटी बात में मदद मांगेंगे, और धीरे धीरे दूसरा इंसान उनकी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगेगा। समय के साथ इंसान मेंटली टायर्ड होने लगता है। उसे लगता है अगर उसने सपोर्ट बंद किया तो सामने वाला टूट जाएगा। अब एग्रेशन। कुछ लोग डर का इस्तेमाल कंट्रोल के लिए करते हैं। ऊंची आवाज, गुस्सा, साइलेंट ट्रीटमेंट, या ऐसा माहौल जहां सामने वाला सवाल पूछने से भी डरने लगे। फियर इंसान की क्लियर थिंकिंग को कमजोर कर देता है, और मैनिपुलेटर यही चाहता है। अब विक्टिमाइजेशन को समझिए। कुछ लोग हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम दिखाते हैं। चाहे गलती उनकी हो, फिर भी वो सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे। वो ऐसी बातें करेंगे कि सामने वाले को उन पर दया आने लगे। धीरे धीरे लोग उनकी गलतियों को इग्नोर करने लगते हैं। अब इमोशनल ब्लैकमेल। यह मैनिपुलेशन की सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है। इसमें गिल्ट, फियर और इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानोगे। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ऐसी बातें इंसान के इमोशंस पर सीधा असर डालती हैं। धीरे धीरे वो अपनी खुशी से ज्यादा सामने वाले की फीलिंग्स के बारे में सोचने लगता है। अब एम्पैथी शो करने की टेक्निक।
कुछ मैनिपुलेटर्स शुरुआत में बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाई देते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, आपको सेफ फील कराएंगे, आपका ट्रस्ट जीतेंगे। लेकिन बाद में वही पर्सनल बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। अब मिनिमाइजेशन। इसमें मैनिपुलेटर आपकी फीलिंग्स को छोटा साबित करता है। वो कहेगा, तुम हर बात को बड़ा बना देते हो, इतनी छोटी बात पर अपसेट होना नॉर्मल नहीं है, तुम बहुत इमोशनल हो। धीरे धीरे इंसान अपनी इमोशंस पर ही डाउट करने लगता है। याद रखिए, मैनिपुलेटर्स हमेशा डेंजरस दिखने वाले लोग नहीं होते। कई बार वो चार्मिंग, केयरिंग, इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है ट्रस्ट जीतना। इसलिए सिर्फ वर्ड्स पर भरोसा मत कीजिए, बिहेवियर और पैटर्न्स को समझिए। कैसा इंसान आपको फील कराता है, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैनिपुलेशन धीरे धीरे इंसान के कॉन्फिडेंस, पीस और आइडेंटिटी को कमजोर करता है। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसे ही आप इन टेक्निक्स को पहचानना सीख जाते हैं, वैसे ही इमोशनली अवेयर और मेंटली स्ट्रांग बनने लगते हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे लोग कम्युनिकेशन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रस्ट, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल कैसे बिल्ड करते हैं। चैप्टर 3। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, उसे समझें, उस पर भरोसा करें और उसकी प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस दें। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत जल्दी दूसरों से कनेक्शन बना लेते हैं? लोग उनकी बात आसानी से मान लेते हैं, उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और उन्हें नेचुरली ट्रस्ट करने लगते हैं। यह सिर्फ लक नहीं होता, इसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे लोग कम्युनिकेशन और बिहेवियर का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड करते हैं। सबसे पहली चीज है रैपोर, यानी कनेक्शन बनाना। जब कोई इंसान आपको ऐसा फील कराता है कि वो आपको समझता है, तब आपके अंदर ट्रस्ट पैदा होने लगता है। लोग उन लोगों की बात जल्दी मानते हैं जिनके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं। इसीलिए स्मार्ट कम्युनिकेटर्स पहले कनेक्शन बनाते हैं, फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सवाल है, रैपोर बनता कैसे है? सबसे पहले अटेंशन से। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में सुनते हैं। जब कोई इंसान आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है और बीच में बार बार इंटरप्ट नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बनने लगता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे समझा जाए। अब बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होता। कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बातों से ज्यादा असर डालती है। आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस, बैठने का तरीका, हाथों की मूवमेंट, ये सब सामने वाले के दिमाग पर असर डालते हैं। अगर कोई इंसान कॉन्फिडेंट पोस्चर में बात करता है, तो लोग उसकी बात ज्यादा सीरियसली लेते हैं। लेकिन अगर कोई लगातार नर्वस दिखे, आई कांटेक्ट अवॉइड करे या अनश्योर लगे, तो उसकी बात का असर कम हो जाता है। अब मिररिंग को समझिए। कई लोग अननोइंगली उन लोगों को पसंद करने लगते हैं जो उनके जैसे लगते हैं। इसीलिए स्मार्ट कम्युनिकेटर्स सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, स्पीकिंग स्टाइल और एनर्जी को थोड़ा मैच करते हैं। अगर सामने वाला धीरे बात कर रहा है, तो वो भी काम टोन इस्तेमाल करते हैं। अगर सामने वाला एनर्जेटिक है, तो वो भी एनर्जी बढ़ा देते हैं। इससे सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन फील होने लगता है। अब वॉइस टोन की बात करते हैं। एक ही सेंटेंस अलग अलग टोन में अलग असर डाल सकता है। कॉन्फिडेंस वाली आवाज ट्रस्ट पैदा करती है, काम वॉइस कंफर्ट देती है और अग्रेसिव टोन प्रेशर क्रिएट करती है। इसीलिए इन्फ्लुएंस सिर्फ क्या बोल रहे हैं इस पर नहीं, बल्कि कैसे बोल रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। अब इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। जो लोग दूसरों की इमोशंस को जल्दी समझ लेते हैं, वो कम्युनिकेशन में ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। अगर कोई इंसान दुखी है और आप उस समय सही वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो जल्दी कनेक्ट फील करेगा। अगर कोई इंसान स्ट्रेस है और आप उसे काम फील कराते हैं, तो उसका ट्रस्ट बढ़ेगा। लोग लॉजिक से कम और इमोशंस से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अब कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है। असल कॉन्फिडेंस काम बिहेवियर में दिखाई देता है। जो इंसान अपनी बात क्लियर तरीके से बोलता है, हर समय अप्रूवल नहीं ढूंढता और बिना घबराहट के कम्युनिकेट करता है, लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब परसुएशन की शुरुआत होती है जब ट्रस्ट बन जाता है, तब इन्फ्लुएंस आसान हो जाता है। कई लोग सीधे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मार्ट कम्युनिकेटर्स पहले सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी बात रखते हैं। यही रीजन है कि कुछ लोग बहुत आसानी से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं।
लेकिन याद रखिए, कम्युनिकेशन एक पावर है। इसका इस्तेमाल इंस्पायर करने के लिए भी किया जा सकता है और मैनिपुलेट करने के लिए भी। हेल्दी इन्फ्लुएंस लोगों को स्ट्रांग बनाता है, जबकि मैनिपुलेशन लोगों को इमोशनली डिपेंडेंट बनाता है। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ दूसरों को समझना ही ना सीखें, बल्कि खुद को भी अवेयर रखें। क्योंकि जो इंसान कम्युनिकेशन साइकोलॉजी को समझ लेता है, वो लोगों के बिहेवियर, इमोशंस और इंटेंशंस को पहले से बेहतर तरीके से पढ़ने लगता है। अब अगले चैप्टर में हम परसुएशन की आर्ट को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे लोग वर्ड्स, साइकोलॉजी और इमोशंस का इस्तेमाल करके दूसरों से अपनी बात कैसे मनवाते हैं। चैप्टर 4। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं? न ज्यादा फोर्स, न लड़ाई, न प्रेशर, फिर भी लोग उनकी बात मान जाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अच्छे स्पीकर्स नहीं होते, उन्हें परसुएशन की आर्ट आती है। परसुएशन का मतलब है किसी इंसान की सोच या डिसीजन को इस तरह इन्फ्लुएंस करना कि उसे लगे फैसला उसने खुद लिया है। यही वजह है कि परसुएशन मैनिपुलेशन से ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि इसमें इंसान को कंट्रोल महसूस नहीं होता। सबसे पहली चीज है सही टाइमिंग। हर बात सही समय पर ज्यादा असर करती है। अगर कोई इंसान पहले से एंग्री, स्ट्रेस्ड या इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो उस समय उसे कन्विंस करना मुश्किल होता है। लेकिन जब इंसान काम और कंफर्टेबल फील करता है, तब उसका माइंड ज्यादा ओपन होता है। स्मार्ट कम्युनिकेटर्स हमेशा सही मोमेंट का इंतजार करते हैं। अब बात करते हैं लिसनिंग की। ज्यादातर लोग परसुएशन में सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ अपनी बात बोलते रहते हैं। लेकिन पावरफुल कम्युनिकेटर्स पहले सामने वाले को बोलने देते हैं। जब इंसान अपनी फीलिंग्स, थॉट्स और प्रॉब्लम्स ओपनली शेयर करता है, तब वो इमोशनली कनेक्टेड फील करने लगता है और कनेक्शन बढ़ते ही इन्फ्लुएंस आसान हो जाता है। अब रीजनिंग की बात करते हैं। लोग सिर्फ इमोशन से नहीं, बल्कि लॉजिक से भी कन्विंस होते हैं। अगर आपकी बात क्लियर, सिंपल और प्रैक्टिकल होगी, तो सामने वाला उसे जल्दी एक्सेप्ट करेगा। लेकिन सिर्फ फैक्ट्स काफी नहीं होते, आपको इमोशंस भी समझने पड़ते हैं, क्योंकि इंसान पहले इमोशनली डिसाइड करता है और बाद में लॉजिक से उसे जस्टिफाई करता है। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट को समझिए। बहुत लोग सामने वाले की हर बात काटने लगते हैं, लेकिन इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। स्मार्ट परसुएडर्स पहले सामने वाले की बात को एक्नॉलेज करते हैं। वो कहते हैं, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, या आप जो कह रहे हैं उसमें पॉइंट है। इससे सामने वाला डिफेंसिव फील नहीं करता, फिर धीरे धीरे अपनी साइड एक्सप्लेन की जाती है। अब वॉइस टोन और स्पीकिंग स्पीड। अगर कोई इंसान बहुत फास्ट बोलता है, तो लोग अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। अगर बहुत स्लो बोले, तो इंटरेस्ट कम हो सकता है। काम, कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड टोन सबसे ज्यादा असर डालती है। वॉइस में कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट पैदा करता है। अब साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। परसुएशन में कई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। पहला प्रिंसिपल है रेसिप्रोसिटी। जब कोई इंसान आपके लिए कुछ अच्छा करता है, तो नेचुरली आपके अंदर रिटर्न करने की फीलिंग आती है। इसीलिए कई लोग पहले हेल्प, सपोर्ट या काइंडनेस दिखाते हैं, ताकि बाद में आप उनकी बात आसानी से मान लें। दूसरा प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ। लोग वही चीज जल्दी एक्सेप्ट करते हैं जिसे दूसरे लोग ऑलरेडी एक्सेप्ट कर रहे हों। अगर किसी चीज को बहुत लोग सही कह रहे हैं, तो इंसान ऑटोमेटिकली उसे ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है। तीसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी। लोग उन लोगों की बात ज्यादा मानते हैं जो कॉन्फिडेंट, नॉलेजेबल या पावरफुल दिखाई देते हैं। इसीलिए अपीयरेंस, वॉइस, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्टाइल इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। अब स्केर्सिटी प्रिंसिपल। जब किसी चीज को लिमिटेड बताया जाता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे ये मौका सिर्फ आज तक है, या ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। इससे इंसान जल्दी डिसीजन लेने लगता है। अब इमोशनल परसुएशन। कुछ लोग इमोशंस का इस्तेमाल बहुत स्मार्ट तरीके से करते हैं। अगर इंसान फियर फील करे, तो वो जल्दी सिक्योरिटी ढूंढता है। अगर होप फील करे, तो जल्दी एक्शन लेता है। अगर गिल्ट फील करे, तो जल्दी कॉम्प्रोमाइज करता है। यही रीजन है कि इमोशंस परसुएशन का सबसे पावरफुल हिस्सा होते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। परसुएशन का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों तरीके से हो सकता है। एक टीचर परसुएशन से स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकता है। एक लीडर लोगों को इंस्पायर कर सकता है। लेकिन एक मैनिपुलेटर उसी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कंट्रोल के लिए कर सकता है। फर्क सिर्फ इंटेंशन का होता है।
हेल्दी परसुएजन लोगों को बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, जबकि मैनिपुलेशन लोगों की फ्रीडम और कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है। इसलिए जरूरी है कि आप परसुएजन को सिर्फ इस्तेमाल करना ही ना सीखें, बल्कि उसे पहचानना भी सीखें। क्योंकि जब आप समझ जाते हैं कि लोग इमोशंस, वर्ड्स और साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तब आप जल्दी किसी के प्रेशर में नहीं आते। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे अपनी बात को कॉन्फिडेंटली और असर्टिवली कैसे रखा जाए, ताकि लोग आपकी बात को सीरियसली लें और आप कम्युनिकेशन में मेंटली स्ट्रांग बन सकें। चैप्टर 5। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। उन्हें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, कोई नाराज ना हो जाए या कहीं रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। धीरे धीरे वो अपनी फीलिंग्स दबाने लगते हैं, अपनी जरूरतों को इग्नोर करने लगते हैं और दूसरों को खुश करने में खुद को खोने लगते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी बात क्लियर और कॉन्फिडेंटली रखना सीख जाता है, लोग उसे ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे असर्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है और लोग कम्युनिकेशन में कौन सी गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती है हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करना। कुछ लोग हर बात पर यस बोल देते हैं, चाहे अंदर से उनका मन ना हो। उन्हें लगता है अगर उन्होंने मना किया तो लोग उन्हें सेल्फिश समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा इंसान इमोशनली एग्जॉस्टेड होने लगता है, क्योंकि वो अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में लग जाता है। याद रखिए, हर समय लोगों को खुश करना काइंडनेस नहीं है, कई बार ये फियर होता है। अब दूसरी गलती, अपनी फीलिंग्स को दबाना। कुछ लोग अपसेट होने के बाद भी कुछ नहीं बोलते। उन्हें लगता है साइलेंस से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन दबे हुए इमोशंस अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन बन जाते हैं और एक समय बाद इंसान या तो टूट जाता है या अचानक एक्सप्लोड कर देता है। हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब है सही समय पर अपनी फीलिंग्स को कामली एक्सप्रेस करना। अब अग्रेसिव कम्युनिकेशन को समझिए। कुछ लोग असर्टिव बनने की जगह अग्रेसिव हो जाते हैं। वो लाउड वॉइस में बात करते हैं, हर डिस्कशन को आर्ग्यूमेंट बना देते हैं और दूसरों की फीलिंग्स इग्नोर करने लगते हैं। ऐसा बिहेवियर डर तो पैदा कर सकता है, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं। असर्टिव इंसान अपनी बात कॉन्फिडेंस से रखता है, लेकिन सामने वाले की रिस्पेक्ट भी बनाए रखता है। अब बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक दिखाई दे तो लोग आपकी बात को सीरियसली कम लेते हैं। आई कांटेक्ट अवॉइड करना, बहुत ज्यादा नर्वस दिखना या हर बात में अनश्योर लगना, ये कॉन्फिडेंस को कमजोर दिखाते हैं। जबकि काम पोस्चर, क्लियर वॉइस और स्टेबल बिहेवियर आपकी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाते हैं। अब नो कहना सीखना बहुत जरूरी है। मैनिपुलेटर्स अक्सर उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिन्हें बाउंड्रीज सेट करना नहीं आता। अगर आप हर बात पर कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे तो लोग धीरे धीरे आपकी लिमिट्स क्रॉस करने लगेंगे। नो कहना गलत नहीं है, गलत है अपनी पीस सैक्रिफाइस करना सिर्फ इसलिए ताकि दूसरे खुश रहें। शुरुआत में नो कहना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है। अब गिल्ट प्रेशर को समझिए। जब भी आप अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको सेल्फिश फील कराने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे, तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे, या तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। लेकिन हर बार गिल्ट फील करना जरूरी नहीं होता। इमोशनली स्ट्रांग इंसान वही होता है जो रिस्पेक्ट के साथ अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट कर सके। अब कॉन्फिडेंस की असली मीनिंग। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी बात बिना डर के ऑनेस्टली रखना। जो इंसान हर समय अप्रूवल नहीं ढूंढता, जो कामली अपनी ओपिनियन रख सकता है और प्रेशर में भी खुद को नहीं खोता, लोग नेचुरली उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपकी साइलेंस को समझे। ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार आपको अपनी आवाज खुद बनना पड़ता है। असर्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट की पहचान है। जब आप अपनी फीलिंग्स, नीड्स और बाउंड्रीज को क्लियरली एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं, तब लोग भी आपको डिफरेंटली ट्रीट करने लगते हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे लोगों के बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स को ऑब्जर्व करके उनकी सोच और पर्सनैलिटी को कैसे समझा जा सकता है। चैप्टर 6। हर इंसान कुछ ना कुछ छुपाता है। कोई अपनी इनसिक्योरिटी, कोई अपना डर, कोई अपना गुस्सा और कोई अपनी असली इंटेंशन। लेकिन इंसान चाहे जितना छुपाने की कोशिश करे, उसका बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका बहुत कुछ रिवील कर देता है।
जो लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं वो सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, वो एक्सप्रेशंस, हैबिट्स, रिएक्शंस और पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व करते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे लोगों को एनालाइज कैसे किया जाता है। सबसे पहले वर्ड्स चॉइस को समझिए। इंसान जिस तरह के वर्ड्स बार बार इस्तेमाल करता है वो उसकी सोच को दिखाते हैं। जो इंसान हर समय नेगेटिविटी की बातें करता है उसके अंदर फियर, फ्रस्ट्रेशन या इनसिक्योरिटी ज्यादा हो सकती है। जो हर बात में ब्लेम करता है वो अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है। और जो इंसान हर समय खुद को विक्टिम दिखाता है वो सिंपैथी और इमोशनल अटेंशन चाहता हो सकता है। अब बॉडी लैंग्वेज, कई बार इंसान के वर्ड्स कुछ और कहते हैं लेकिन उसकी बॉडी कुछ और रिवील करती है। अगर कोई इंसान बात करते समय आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, बार बार नर्वस मूवमेंट्स कर रहा है या अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहा है तो हो सकता है वो प्रेशर फील कर रहा हो। लेकिन बॉडी लैंग्वेज को हमेशा सिचुएशन के साथ समझना जरूरी है क्योंकि हर नर्वस इंसान झूठा नहीं होता। अब फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरा इमोशंस का सबसे बड़ा मिरर होता है। कुछ एक्सप्रेशंस सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देते हैं लेकिन वो इंसान की रियल फीलिंग्स रिवील कर सकते हैं। जैसे फेक स्माइल और रियल स्माइल में फर्क होता है। रियल स्माइल आंखों में भी दिखाई देती है जबकि फेक स्माइल सिर्फ चेहरे तक सीमित रहती है। अब अपीयरेंस की बात करते हैं। इंसान खुद को कैसे प्रेजेंट करता है इससे भी उसकी पर्सनालिटी का अंदाजा मिलता है। कुछ लोग बहुत परफेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जजमेंट से डरते हैं। कुछ लोग केयरलेस दिखते हैं क्योंकि उन्हें अप्रूवल की परवाह कम होती है। लेकिन अपीयरेंस अकेले पूरी पर्सनालिटी नहीं बताती, इसे बिहेवियर के साथ ऑब्जर्व करना जरूरी है। अब बिहेवियर पैटर्न्स। एक बार का बिहेवियर सब कुछ प्रूव नहीं करता लेकिन रिपीटेड पैटर्न्स बहुत कुछ रिवील करते हैं। अगर कोई इंसान हर सिचुएशन में ब्लेम दूसरों पर डालता है, हर बार प्रॉमिसेस तोड़ता है या सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही कांटेक्ट करता है तो ये पैटर्न्स उसके कैरेक्टर को दिखाते हैं। लोग वर्ड से ज्यादा अपने रिपीटेड एक्शन से पहचाने जाते हैं। अब वाइब्स और इमोशनल एनर्जी। कई बार बिना किसी क्लियर रीजन के आपको किसी इंसान के आसपास अनकंफर्टेबल फील होता है। आपका माइंड छोटे छोटे सिग्नल्स नोटिस करता है। वॉइस, टोन, एक्सप्रेशंस, एटीट्यूड, बिहेवियर और सबकॉन्शियस लेवल पर वार्निंग क्रिएट करता है। इसीलिए अपनी इंट्यूशन को पूरी तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब लिसनिंग स्किल। जो लोग अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं वो सिर्फ बोलते नहीं, वो ध्यान से सुनते भी हैं। जब इंसान फ्रीली बात करता है तब वो खुद अपनी पर्सनालिटी रिवील करने लगता है। उसकी प्रायोरिटीज, फियर्स, डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। अब इनकंसिस्टेंसी को समझिए। अगर किसी इंसान के वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं करते तो वहां सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोग प्रॉमिसेस बहुत करते हैं लेकिन एक्शंस में कंसिस्टेंसी नहीं होती। साइकोलॉजी में एक्शंस को वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इंसान कुछ समय के लिए वर्ड्स कंट्रोल कर सकता है लेकिन लंबे समय तक बिहेवियर फेक करना मुश्किल होता है। याद रखिए, लोगों को एनालाइज करना मतलब उन्हें जज करना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप इमोशनली अवेयर बन सकें ताकि कोई आसानी से आपको मैनिपुलेट ना कर सके। जब आप बिहेवियर पैटर्न्स, इमोशंस और बॉडी लैंग्वेज को समझना सीख जाते हैं तब आप लोगों की हिडन इंटेंशंस को पहले से बेहतर तरीके से पहचानने लगते हैं और यही अवेयरनेस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे मैनिपुलेटर्स, लोगों के माइंड पर कंट्रोल बनाने के लिए कौन कौन सी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 7। मैनिपुलेशन हमेशा अचानक शुरू नहीं होता। कई बार ये बहुत धीरे धीरे शुरू होता है, इतना धीरे कि इंसान को एहसास ही नहीं होता कि उसकी सोच बदलने लगी है। शुरुआत में मैनिपुलेटर ट्रस्ट बनाता है, वो केयरिंग बनता है, अटेंशन देता है, आपको स्पेशल फील कराता है। लेकिन धीरे धीरे वही इंसान आपके इमोशंस, डिसीजंस और कॉन्फिडेंस पर असर डालने लगता है। इस चैप्टर में हम उन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को समझेंगे जिनका इस्तेमाल मैनिपुलेटर्स लोगों के माइंड पर कंट्रोल बनाने के लिए करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है आइडिया इम्प्लांटेशन, यानी किसी के दिमाग में धीरे धीरे एक सोच डालना। स्मार्ट मैनिपुलेटर सीधे आदेश नहीं देते, वो बस बार बार ऐसी बातें करते हैं जिससे सामने वाला खुद वही सोचने लगे जो वो चाहते हैं। जैसे, तुम्हें पता है लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, या तुम मेरे बिना शायद मैनेज नहीं कर पाओगे। शुरुआत में इंसान इन बातों को इग्नोर करता है, लेकिन जब वही बातें बार बार सुनाई देती हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट करने लगता है।
धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है। अब माइंड कंट्रोल को समझिए। माइंड कंट्रोल फिल्मों जैसा मैजिक नहीं है। ये इमोशंस, हैबिट्स, फियर और डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करके इंसान की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करना है। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि सामने वाला इमोशनली इतना डिपेंडेंट हो जाए कि वो खुद फैसले लेना बंद कर दे। धीरे धीरे इंसान हर छोटी बात में अप्रूवल ढूंढने लगता है। अब गैस लाइटिंग, ये मैनिपुलेशन की सबसे डेंजरस टेक्निक्स में से एक है। इसमें मैनिपुलेटर इंसान को उसकी ही मेमोरी और रियलिटी पर डाउट करवाने लगता है। अगर आप उसकी गलत बात पकड़ लें तो वो कहेगा, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम चीजों को गलत याद रखते हो। धीरे धीरे इंसान कंफ्यूज होने लगता है, उसे अपनी ही सोच पर भरोसा कम होने लगता है, और यही गैस लाइटिंग का सबसे बड़ा असर है। इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। अब आइसोलेशन की टेक्निक। मैनिपुलेटर्स अक्सर चाहते हैं कि सामने वाला सिर्फ उन्हीं पर इमोशनली डिपेंड रहे, इसलिए वो धीरे धीरे उसे दोस्तों, फैमिली और सपोर्ट सिस्टम से दूर करने लगते हैं। वो कहेंगे, कोई तुम्हें समझता नहीं, सब तुम्हारे खिलाफ हैं, सिर्फ मैं तुम्हारी केयर करता हूं। धीरे धीरे इंसान अकेला फील करने लगता है और इमोशनल सपोर्ट के लिए सिर्फ मैनिपुलेटर पर डिपेंड हो जाता है। अब क्रिटिसिज्म। कुछ लोग बार बार क्रिटिसिज्म करके कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। वो आपकी लुक्स, डिसीजंस, हैबिट्स या एबिलिटीज को टारगेट करेंगे। शुरुआत में ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन लगातार होने वाला क्रिटिसिज्म इंसान की सेल्फ वर्थ को कमजोर करने लगता है। धीरे धीरे इंसान बिलीव करने लगता है कि वो इनफ अच्छा नहीं है। अब फटीग यानी मेंटल एग्जॉस्शन। जब इंसान मेंटली टायर्ड होता है तब उसका रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है। इसीलिए कुछ मैनिपुलेटर्स लगातार आर्ग्यूमेंट्स, कंफ्यूजन, इमोशनल ड्रामा और प्रेशर क्रिएट करते हैं। धीरे धीरे सामने वाला इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाता है और सिर्फ पीस के लिए उनकी बात मानने लगता है। यही रीजन है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इंसान की मेंटल एनर्जी को खत्म कर देती हैं। अब डिपेंडेंसी को समझिए। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि सामने वाला इमोशनली, फाइनेंशियली या मेंटली उन पर डिपेंड हो जाए, क्योंकि डिपेंडेंसी बढ़ते ही कंट्रोल आसान हो जाता है। जो इंसान खुद पर भरोसा खो देता है वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में जल्दी आने लगता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है, मैनिपुलेशन हमेशा ऑब्वियस नहीं होता। कई बार मैनिपुलेटर बहुत केयरिंग, इंटेलिजेंट, चार्मिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देता है। यही वजह है कि लोग जल्दी उनकी रियलिटी पहचान नहीं पाते। इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान लगातार आपकी कॉन्फिडेंस, पीस और इंडिपेंडेंस को कमजोर कर रहा है, अगर आप उसके आसपास खुद को इमोशनली ड्रेन्ड फील करते हैं, अगर आप धीरे धीरे खुद पर डाउट करने लगे हैं, तो वहां सावधान रहने की जरूरत है। हेल्दी रिलेशनशिप्स आपको स्ट्रांग फील कराते हैं, जबकि मैनिपुलेशन आपको कमजोर और डिपेंडेंट बनाता है। याद रखिए, सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे, बल्कि वो है जो खुद की सोच, इमोशंस और डिसीजंस पर कंट्रोल रख सके। अब अगले चैप्टर में हम डिसेप्शन यानी धोखे की साइकोलॉजी को समझेंगे और जानेंगे लोग झूठ और कहानियों का इस्तेमाल करके दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। दुनिया में हर झूठ सिर्फ वर्ड्स से नहीं बोला जाता। कई बार साइलेंस भी झूठ होता है, आधा सच भी झूठ होता है, और कई बार इंसान अपनी फेक इमेज बनाकर भी लोगों को धोखा देता है। डिसेप्शन यानी धोखा सिर्फ दूसरों को कंफ्यूज करना नहीं है, यह ट्रस्ट को कंट्रोल करने का तरीका है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि अगर इंसान का ट्रस्ट जीत लिया जाए तो उसे इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है। इसीलिए डिसेप्शन अक्सर बहुत स्मार्ट तरीके से शुरू होता है। शुरुआत में मैनिपुलेटर खुद को बिल्कुल परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। वो आपकी पसंद नापसंद समझता है, आपकी फीलिंग्स को सपोर्ट करता है और ऐसा फील कराता है जैसे वो आपको सबसे ज्यादा समझता है। धीरे धीरे इंसान इमोशनली अटैच्ड होने लगता है और वहीं से डिसेप्शन की शुरुआत होती है। अब सवाल है, लोग झूठ बोलते क्यों हैं? कुछ लोग पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ अटेंशन पाने के लिए, कुछ पावर और कंट्रोल के लिए, और कुछ सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए। लेकिन एक्सपीरियंस्ड मैनिपुलेटर्स सिर्फ सिंपल झूठ नहीं बोलते, वो पूरी कहानी क्रिएट करते हैं। अब स्टोरी टेलिंग मैनिपुलेशन को समझिए। इंसान फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज पर जल्दी विश्वास करता है, क्योंकि स्टोरीज इमोशंस क्रिएट करती हैं। इसीलिए मैनिपुलेटर्स अपनी बात को इमोशनल स्टोरी के रूप में पेश करते हैं। वो खुद को विक्टिम दिखाएंगे, दुख भरी बातें बताएंगे या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जिससे सामने वाले को सिंपैथी फील हो। धीरे धीरे इंसान इमोशनली कनेक्ट हो जाता है
और लॉजिकल थिंकिंग कमजोर होने लगती है। अब कॉन्फिडेंस और डिसेप्शन। बहुत लोग सोचते हैं कि झूठ बोलने वाला इंसान नर्वस दिखाई देगा, लेकिन स्मार्ट लायर्स अक्सर बहुत काम और कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि वो पहले से अपनी कहानी तैयार रखते हैं। कई बार वो डिटेल्स इतनी क्लियरली बताते हैं कि सामने वाला आसानी से बिलीव कर लेता है। लेकिन डिसेप्शन में अक्सर इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है। कहानी बार बार बदलना, वर्ड्स और एक्शंस का मैच ना होना, या सिचुएशंस के हिसाब से बिहेवियर बदलना, ये सब हिडन सिग्नल्स हो सकते हैं। अब इमोशनल डिसेप्शन। कुछ लोग फेक इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। फेक टीयर्स, फेक केयर, फेक लव, फेक प्रोमिसेस। उनका मकसद होता है ट्रस्ट जीतना और सामने वाले को इमोशनली डिपेंडेंट बनाना। धीरे धीरे इंसान रियलिटी नहीं बल्कि इमोशंस के आधार पर डिसीजंस लेने लगता है। अब सेल्फ डिसेप्शन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार इंसान खुद से भी झूठ बोलता है। कई लोग टॉक्सिक बिहेवियर को इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि वो सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन्हें रेड फ्लैग्स दिखाई देते हैं, फिर भी वो खुद को कन्विंस करते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सच एक्सेप्ट करना कई बार इमोशनली पेनफुल होता है। अब इफेक्टिव लायर्स की साइकोलॉजी। जो लोग लंबे समय तक डिसेप्शन करते हैं, वो सामने वाले की इमोशंस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। उन्हें पता होता है कब सिंपैथी दिखानी है, कब कॉन्फिडेंस दिखाना है और कब साइलेंस इस्तेमाल करना है। लेकिन चाहे डिसेप्शन कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, सच लंबे समय तक छुपाना मुश्किल होता है। बिहेवियर पैटर्न्स इवेंचुअली रियलिटी रिवील कर देते हैं। याद रखिए, ट्रस्ट बहुत वैल्यूएबल चीज है और डिसेप्शन उसी ट्रस्ट का मिसयूज है। इसलिए सिर्फ वर्ड्स पर भरोसा मत कीजिए, एक्शंस, कंसिस्टेंसी और पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि लोग कुछ समय के लिए फेक इमेज बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक अपनी असली पर्सनैलिटी छुपाना मुश्किल होता है। अब अगले चैप्टर में हम NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को समझेंगे और जानेंगे लोग लैंग्वेज साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके दूसरों के माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। चैप्टर 9। क्या सिर्फ वर्ड्स किसी इंसान की सोच बदल सकते हैं? क्या लैंग्वेज इमोशंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? और क्या कुछ लोग कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके दूसरों के माइंड पर असर डालते हैं? इन्हीं सवालों से जुड़ा है NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। NLP एक ऐसी साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो ये समझने की कोशिश करती है कि इंसान का माइंड, लैंग्वेज, इमोशंस और बिहेवियर एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। सिंपल वर्ड्स में समझें तो जिस तरह इंसान सोचता है उसी तरह फील करता है, और जिस तरह फील करता है उसी तरह बिहेव करने लगता है। इसीलिए लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, ये इमोशंस और थिंकिंग को भी शेप करती है। इस चैप्टर में हम NLP की कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को समझेंगे जिनका इस्तेमाल इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन और माइंड कंट्रोल में किया जाता है। सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स। हर इंसान की सोचने और रिएक्ट करने की अपनी पैटर्न होती है। कुछ लोग इमोशंस से जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, कुछ लॉजिक से, कुछ फियर से और कुछ प्रेज से। जो लोग कम्युनिकेशन साइकोलॉजी समझते हैं, वो सामने वाले के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसकी मेंटल पैटर्न्स को समझने लगते हैं। अब एंकरिंग को समझिए। एंकरिंग NLP की सबसे पॉपुलर टेक्निक्स में से एक है। इसमें किसी इमोशन को किसी खास वर्ड, साउंड, टच या मेमोरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे कोई सॉन्ग सुनते ही पुरानी मेमोरीज याद आना या किसी खास स्मेल से चाइल्डहुड याद आना। इसी तरह मैनिपुलेटर्स भी इमोशंस को सर्टेन एक्सपीरियंसेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इंसान हर बार आपको कंफर्ट, सपोर्ट और अटेंशन दे जब आप इमोशनली वीक हों, तो धीरे धीरे आपका माइंड उस इंसान को इमोशनल सेफ्टी के साथ कनेक्ट करने लगता है। यही इमोशनल एंकरिंग है। अब पेसिंग एंड लीडिंग। ये टेक्निक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले मैनिपुलेटर सामने वाले के बिहेवियर, इमोशंस और कम्युनिकेशन स्टाइल को मैच करता है। वो आपकी एनर्जी, टोन और थिंकिंग के साथ फ्लो क्रिएट करता है ताकि आपको लगे कि वो आपको पूरी तरह समझता है। जब ट्रस्ट और कंफर्ट बन जाता है, तब वो धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन को अपनी डायरेक्शन में लीड करने लगता है, और कई बार सामने वाले को एहसास भी नहीं होता कि उसकी सोच इन्फ्लुएंस हो रही है। अब लैंग्वेज पैटर्न्स। कुछ वर्ड्स इंसान के इमोशंस पर ज्यादा असर डालते हैं, जैसे इमेजिन, ट्रस्ट, फियर, सेफ, लव, डेंजर। ये वर्ड्स सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर कर सकते हैं। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट्स, स्पीचेस, मोटिवेशनल टॉक्स और मैनिपुलेशन में स्पेसिफिक लैंग्वेज पैटर्न्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
अब विजुअलाइजेशन माइंड इमेजिन्ड एक्सपीरियंसेस और रियल एक्सपीरियंसेस में हमेशा क्लियर डिफरेंस नहीं करता। अगर किसी इंसान को बार बार किसी फियर, फेलियर या नेगेटिव सिचुएशन की इमेजिनेशन कराई जाए तो उसका इमोशनल रिस्पॉन्स रियल जैसा होने लगता है। इसीलिए मैनिपुलेटर्स कई बार डर पैदा करने वाली इमेजेस और सिचुएशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब रेपिटेशन की पावर। जब कोई बात बार बार सुनाई जाती है तो माइंड उसे फेमिलियर मानने लगता है और इंसान फेमिलियर चीजों पर जल्दी ट्रस्ट करने लगता है। इसीलिए मीडिया, एडवर्टाइजिंग और मैनिपुलेशन में रेपिटेशन का बहुत इस्तेमाल होता है। अब इमोशनल स्टेट कंट्रोल। इंसान जिस इमोशनल स्टेट में होता है उसी हिसाब से डिसीजंस लेता है। अगर कोई इंसान फियर में हो तो वो जल्दी सिक्योरिटी ढूंढेगा। अगर लोनली फील करे तो जल्दी इमोशनल अटैचमेंट बनाएगा। अगर इनसिक्योर हो तो अप्रूवल जल्दी ढूंढेगा। मैनिपुलेटर्स इमोशंस को समझकर उसी समय इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं जब इंसान मेंटली वल्नरेबल हो। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। एनएलपी खुद में ना अच्छा है ना बुरा। यह सिर्फ कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी को समझने का तरीका है। इसका इस्तेमाल मोटिवेशन, हीलिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी किया जा सकता है। और मैनिपुलेशन, कंट्रोल और इमोशनल इन्फ्लुएंस के लिए भी फर्क सिर्फ इंटेंशन का होता है। याद रखिए, जो इंसान अपनी इमोशंस और थिंकिंग को समझ लेता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। जब आप लैंग्वेज पैटर्न्स, इमोशनल ट्रिगर्स और साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को पहचानना सीख जाते हैं, तब लोग आसानी से आपके माइंड पर असर नहीं डाल पाते। अब अगले चैप्टर में हम हिप्नोसिस की साइकोलॉजी को समझेंगे और जानेंगे फोकस, सजेशन और सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस कैसे बनाया जाता है। चैप्टर 10। क्या किसी इंसान के दिमाग को इतनी गहराई से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि वो बिना ज्यादा सोचे सजेशंस को एक्सेप्ट करने लगे? क्या हिप्नोसिस सच में काम करती है या ये सिर्फ फिल्मों और शोज की कहानी है? असल में हिप्नोसिस कोई मैजिक नहीं है। ये इंसान के फोकस, अटेंशन और सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी साइकोलॉजिकल स्टेट है। जब इंसान बहुत डीपली फोकस्ड होता है तब उसका माइंड बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को कम नोटिस करता है और सजेशंस का असर ज्यादा होने लगता है। इसी प्रिंसिपल पर हिप्नोसिस काम करती है। इस चैप्टर में हम समझेंगे हिप्नोसिस कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है और लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को समझिए। हमारा कॉन्शियस माइंड लॉजिक और रीजनिंग से जुड़ा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हैबिट्स, इमोशंस, मेमोरीज और ऑटोमेटिक रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। कई बार इंसान कॉन्शियसली कुछ और चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस बिलीफ्स उसे रोकते रहते हैं। इसीलिए हिप्नोसिस में सबकॉन्शियस माइंड पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अब फोकस और रिलैक्सेशन। जब इंसान रिलैक्स्ड और काम स्टेट में होता है तब उसका माइंड सजेशंस के लिए ज्यादा ओपन हो सकता है। इसीलिए हिप्नोसिस में अक्सर काम वॉइस, स्लो स्पीकिंग और रेपिटेटिव वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। धीरे धीरे इंसान डीप कंसंट्रेशन की स्टेट में जाने लगता है। अब सजेशन पावर। हिप्नोसिस में वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी इंसान को बार बार पॉजिटिव सजेशंस दिए जाएं तो उसका कॉन्फिडेंस, बिहेवियर और इमोशंस प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए मोटिवेशनल हिप्नोसिस, मेडिटेशन और गाइडेड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स कई लोगों पर असर डालती हैं। लेकिन यही टेक्निक्स मैनिपुलेशन में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। अब बॉम्बार्डमेंट टेक्निक। कुछ लोग इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन, इमोशंस और प्रेशर क्रिएट करते हैं कि सामने वाले का माइंड ओवरलोड होने लगता है। जब इंसान मेंटली टायर्ड हो जाता है तब उसकी रेजिस्टेंस कमजोर होने लगती है। यही वजह है कि लगातार इमोशनल प्रेशर, कंफ्यूजन और नॉन स्टॉप टॉकिंग इंसान की थिंकिंग को अफेक्ट कर सकती है। अब नॉन वर्बल हिप्नोसिस। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होता। बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस टोन भी सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपनी काम, कॉन्फिडेंट प्रेजेंस से दूसरों को कंफर्टेबल या इन्फ्लुएंस्ड फील करा देते हैं। यही नॉन वर्बल इन्फ्लुएंस है। अब रेपिटेशन और रिदम। जब कोई बात एक स्पेसिफिक रिदम और पैटर्न में बार बार कही जाती है तो माइंड उसे ज्यादा इजीली अब्सॉर्ब करने लगता है। इसीलिए स्पीचेस, एडवर्टाइजमेंट्स, चैंट्स और रेपिटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इमोशनल स्टेट का असर। हिप्नोसिस और इन्फ्लुएंस उस समय ज्यादा असर करते हैं जब इंसान इमोशनली वल्नरेबल हो। फियर, स्ट्रेस, लोनलीनेस, सैडनेस या इमोशनल डिपेंडेंसी, इन सिचुएशंस में इंसान सजेशंस को जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है।
इसीलिए इमोशनली वीक मोमेंट्स में डिसीजंस लेते समय ज्यादा अवेयरनेस जरूरी होती है। अब सबसे जरूरी बात, हिप्नोसिस का मतलब माइंड कंट्रोल नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। कोई भी इंसान पूरी तरह आपकी वैल्यूज और कोर बिलीफ्स के खिलाफ आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्फ्लुएंस, सजेशन और इमोशनल कंडीशनिंग इंसान की थिंकिंग पर असर जरूर डाल सकते हैं। यही रीजन है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी इमोशंस, फियर्स और मेंटल पैटर्न्स को समझते हैं तो किसी के लिए आपको मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, सबसे पावरफुल माइंड वही है जो खुद पर कंट्रोल रखना सीख जाए। जब इंसान इमोशनली अवेयर, मेंटली काम और सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाता है, तब बाहरी इन्फ्लुएंस का असर कम होने लगता है। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे खुद को मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल कंट्रोल से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि कोई आसानी से आपकी इमोशंस और डिसीजंस के साथ खेल ना सके। चैप्टर 11। दुनिया में हर इंसान अच्छा नहीं होता। कुछ लोग आपकी ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि मैनिपुलेटर्स हमेशा बुरे दिखाई नहीं देते। कई बार वो केयरिंग, हेल्पफुल, चार्मिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखाई देते हैं। इसीलिए सिर्फ लोगों को समझना काफी नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल कंट्रोल से खुद को कैसे बचाया जाए। सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। जब तक इंसान मैनिपुलेशन को पहचान नहीं पाता, तब तक वो आसानी से उसका शिकार बन सकता है। अगर कोई इंसान बार बार आपको गिल्टी फील कराता है, आपकी कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है या आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो वहां सावधान होने की जरूरत है। हेल्दी रिलेशनशिप्स आपको पीस, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम देते हैं, जबकि मैनिपुलेशन कंफ्यूजन, फियर और इमोशनल एग्जॉस्शन पैदा करता है। अब बाउंड्रीज की बात करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मैनिपुलेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नो कहना नहीं आता। अगर आप हर बार कॉम्प्रोमाइज करेंगे, हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो लोग धीरे धीरे आपकी लिमिट्स क्रॉस करने लगेंगे। नो कहना सेल्फिश होना नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। अब प्रोबिंग यानी सवाल पूछना सीखिए। मैनिपुलेटर्स अक्सर चाहते हैं कि आप ज्यादा सवाल ना करें, लेकिन इमोशनली अवेयर लोग जल्दी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। अगर किसी की बातें बार बार बदल रही हैं, अगर वर्ड्स और एक्शंस मैच नहीं कर रहे, तो कामली ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि ट्रूथ कंसिस्टेंसी में दिखाई देता है। अब इमोशनल कंट्रोल। मैनिपुलेटर्स इमोशंस का इस्तेमाल वेपन की तरह करते हैं। फियर, गिल्ट, सिंपैथी, लोनलीनेस। अगर इंसान हर इमोशनल प्रेशर में तुरंत रिएक्शन देने लगे, तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। इसीलिए स्ट्रांग लोग पहले पॉज करते हैं, फिर सोचते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। अब अप्रूवल सीकिंग को समझिए। जो इंसान हर समय दूसरों की अप्रूवल ढूंढता है, वो जल्दी मैनिपुलेशन का शिकार बन सकता है, क्योंकि मैनिपुलेटर जानता है कि प्रेज और रिजेक्शन दोनों से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब इंसान खुद की वैल्यू समझने लगता है, तब बाहरी वैलिडेशन की जरूरत कम होने लगती है। अब इंडिपेंडेंस। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि सामने वाला इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए। इसीलिए फाइनेंशियली, मेंटली और इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जो इंसान खुद फैसले लेना सीख जाता है, उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब इंट्यूशन यानी अंदर की फीलिंग। कई बार आपका माइंड पहले ही वार्निंग दे देता है, लेकिन लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। अगर किसी इंसान के आसपास बार बार कंफ्यूजन, फियर, गिल्ट या इमोशनल ड्रेन फील हो, तो उस फीलिंग को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कई हिडन सिग्नल्स जल्दी नोटिस कर लेता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा असर कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। इसीलिए खुद पर ट्रस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, आपकी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है और आपकी पीस भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, आप हर किसी को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। इमोशनली स्ट्रांग इंसान वही होता है जो लोगों की इंटेंशंस को समझ सके, लेकिन अपनी काइंडनेस को पूरी तरह खत्म न होने दे। अवेयरनेस का मतलब डरना नहीं है, अवेयरनेस का मतलब समझदारी से जीना है। जब आप साइकोलॉजी, इमोशंस और मैनिपुलेशन पैटर्न्स को समझने लगते हैं, तब आप मेंटली स्ट्रांगर बन जाते हैं और फिर कोई आसानी से आपकी थिंकिंग, इमोशंस और डिसीजंस पर कंट्रोल नहीं बना पाता। यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन है। सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे, बल्कि वो है
जो खुद के माइंड, इमोशंस और लाइफ पर कंट्रोल रखना सीख जाए।